रेगिस्तान का जहाज, कहा जाने वाला ऊंट, लंबे पैरों वाला स्तनपायी जीव है। ये कैमेलिडिया कुल का सदस्य होता है जो मैमल वर्ग के अंतर्गत आता है। ऊंट हमेशा गर्म प्रदेशों के निवास ऊंट अपनी शारीरिक विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। इनकी पीठ की कुबड़ इसकी पहचान है। हालांकि कुबड़ के बारे में लोगों का ये गलतफहमी है कि ऊंट इनमें से पानी जमा कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो दोस्तों तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऊँट के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। तो बढ़ते हैं ऊँट की तरफ। कैमल या ऊँट एक अरबी शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है सुंदरता। कैमल मूल रूप से कैमेडियन का विकास लगभग 40 से 45 मिलियन वर्ष पूर्व उत्तरी अमेरिका में हुआ था। लगभग 25 मिलियन साल पहले उत्तरी अमेरिका में ऊँटों की दो प्रजातियां पुरानी दुनिया के ऊँट की ओल्ड वर्ल्ड कैमल और नई दुनिया के ऊँट न्यू वर्ल्ड कैमल बन गई थीं। पुरानी दुनिया के ऊँट की दो प्रजातियां थीं, बैक्ट्रियन कैमल और कैमेलियस कैमल। नई दुनिया के ऊँट की चार प्रजाति, लाइमा, एल्पैका, गुआनाको, विक्टम और दूसरी की ड्रोमेटरी डोमेस्टिक बैक्टीरियन। 1878 से में निकालो ने जंगली 22 विक्टिम ऊँटों की खोज की थी। ये ऊँटों की एक अलग ही प्रजाति है और ये वर्तमान में विलुप्त की कगार पर है। दुनिया में 14 मिलियन से अधिक ऊँट हैं, जिनमें से अधिकांश मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। विश्व में पाए जाने वाले ऊँट में 99% एक कुबड़ वाले डोमेट्री ऊँट हैं। वहीं लगभग 1% बैक्टीरियल ऊँट हैं। ऊँट का जीवन काल लगभग 40 से 50 वर्ष तक का होता है। ज़्यादातर ऊँट आकार में इंसानों की काफ़ी बड़े होते हैं। सैन डिएगो चिड़ियाघर के अनुसार एक बैक्टीरियन कैमल कैमल की कंधों पर एक ऊंची 6 फीट की सिर तथा सिर की लंबाई 10 फीट होती है। पूरी तरह से विकसित हो जाने पर उनका वजन 1320 से 2200 पाउंड, 600 से 1000 किलो तक का हो सकता है। ऊँट की सभी प्रजातियों में ड्रोमेडरी ऊँट आकार में सबसे बड़े होते हैं। ये कंधे तक लगभग 6.5 फीट तक ऊंचे होते हैं। इनकी शारीरिक लंबाई 11 फीट होती है। इनका वजन 880 से 1325 पाउंड होता है, जो लगभग 700 किलोग्राम होता है। ऊँट के कुबड़ में पानी नहीं जमा नहीं होता, बल्कि इसमें वायुयुक्त उत्तव का जावन होता है। ये शरीर के शेष हिस्से से एलुसेशन करता है। इस कारण गर्म रेगिस्तान इलाकों में ऊँट जीवित रह पाते हैं। जब भोजन और पानी की उपलब्धि कम हो तो ऊँट को कुबड़ का बास पानी छोड़ता है। सिंगापुर विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार 9.3 ग्राम का बसा 1 ग्राम पानी छोड़ता है। ऊँट बिना भोजन या पानी के बिना 6 महीने तक जीवित रह सकते हैं। ये क्षमता सहारा रेगिस्तान में सर्दियों के दौरान विशेष, हालांकि गर्मी के महीने जब तापमान 99 फ़ारेनहाइट से 37 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो जाता है। ऊँट अपने खराब स्टेमिना के साथ बिना पानी के केवल 5 दिन तक रह सकते हैं। ऊँट की पानी की मात्रा दिन प्रतिदिन के आधार पर बहुत भिन्न होती है, क्योंकि वे केवल उतना ही पानी पीते हैं जितना कि उनमें से कभी एक प्यासा ऊँट बार बार 135 लीटर तक पानी पी सकता है। अरब संस्कृति में 160 से अधिक ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ ऊँट है। ऊँट समूह में रहना पसंद है। इनके समूह को हर्ड कहते हैं। इनका जो झुंड होता है। ऊँट सामाजिक होते हैं। जब भी वे एक दूसरे से मिलते हैं तो सिर झुकाकर एक दूसरे को अभिनंदन करते हैं। ऊँट हर रात लगभग 6 घंटे सोते हैं। ये खड़े खड़े भी सो सकते हैं। ऊँट लोगों पर थूकने के लिए जाने जाते हैं। वास्तव में ये थूक के साथ अपने पेट के सामने फेंकते हैं। वास्तव में खतरे में समय इनकी रक्षा की रणनीति है। ऊँट अपनी नासिकता के जल वाष्प रोककर रह सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे शारीरिक
वापस ला सकता है। बहुत अधिक रेत या हवा बहने पर उसे बेचने के लिए ऊँट नासिक को बंद भी कर लेता है। ऊँट जितना धीमे दिखते हैं उतने होते नहीं। वे 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड तक दौड़ सकते हैं। हालांकि वे ये गति में दौड़ते नहीं हैं। वो 25 की स्पीड में दौड़ते हैं। जब उनको खतरा लगता है तब वो 40 की स्पीड में दौड़ते हैं। दिन के समय ऊँट एक शरीर के तापमान 41 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं रात के 30 डिग्री हो जाता है। ऊँट को बहुत कम पसीना आता है। इस तरह ये अपने शरीर में जमा पानी का श्रम होने से रोक सकते हैं। माथुलू प्रदेश में जीवन के लिए आवश्यकता है। ऊँट के बच्चे अपने शरीर का तापमान नियंत्रण करने के लिए वस्त ऊँट को तुलना में 50% अधिक पसीना बहता है। ऊँट में अंडाकार लाल रक्त होती है जो पानी की कमी के समय ऋतुस्राव जारी रखने के लिए करी जाती है। ऊँट के कान छोटे और बालों वाले होते हैं, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता अच्छी होती है। ऊँट का मूत्र काफ़ी गाढ़ा होता है क्योंकि ये अधिकतम पानी नहीं निकालते। ऊँट का मल काफ़ी कड़ा होता है, इतना कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने समय इन्हें सुखाने की आवश्यकता पड़ती है। बेबी ऊँट को क्लैप्स कहा जाता है। जन्म के उपरांत वजन 50 से 80 पाउंड हो सकता है। ऊँट का प्रजनन काल 12 से 14 महीने का होता है। मादा ऊँट सामान्य एक बार में केवल एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कभी-कभी ऊँट को जुड़वा बच्चे भी होते हैं जैसे इंसानों को होते हैं। जब ऊँट पैदा होता है तो उसका कूबड़ नहीं होता। जब वह ठोस खाने जितना बड़ा हो जाता है तब उसका कूबड़ यानी हम्प बढ़ने लगता है जो उनकी पीठ पर होता है। ऊँट के बच्चे अपनी माँ को मेमने की तरह व छबीन से पुकारते हैं। 7 साल के होने पर नर ऊँट पूरी तरह से पारिवारिक हो जाते हैं और संभोग करने लगते हैं। ऊँट बिना अपने मुंह को जख्मी किए कैक्टस जैसे कटीले पौधे और झाड़ियाँ खाने में सक्षम हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो ऊँट के बारे में अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये जानकारी भेजें। धन्यवाद।